देखो, अध्याय 2। सबसे पहले मैं 2.1 के प्रश्न करवाता हूँ। इसमें ग्राफ वाले हैं। ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, एक रेखा जाएगी, हमें ये बताना है कि इसके कितने शून्यक हैं। तो देखो, जैसे ग्राफ दिया है, ये ग्राफ है, ये वाली जो होती है हमारी एक्स अक्ष वाई लाइन होती है, और ये वाली जो होती है हमारी वाई अक्ष वाली होती है। यदि प्रश्न पूछता है कि पी एक्स के लिए, अगर पी एक्स लिखा है तो हमें एक्स वाली लाइन में देखना है। अगर लिखा है कि पी वाई के लिए तो हमें वाई वाई लाइन में देखना है। अब देखिए, मान लो एक्स में देखो, अगर एक्स वाई लाइन में अगर कोई रेखा ऐसे जाके ऐसे गई है, ऐसे, अब ये देखो, ये जो रेखा गई है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी कि ये 3 बिंदुओं पर एक्स लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है। यदि ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये वाई वाली है और ये एक्स वाली, यदि ऐसे गई है तब देखो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है एक्स लाइन को? 2 बिंदुओं पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। बस हमें इतना देखना है कि अगर वहाँ पर पी एक्स लिखा है तो इसका मतलब वो एक्स वाली रेखा के लिए बोल रहा है। अगर वाई लिखा है, पी वाई लिखा है, तो वो वाई वाली रेखा के लिए बोल रहा है। तो ये देखना है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। देखो, एक रेखा और है, जैसे कि ये है, ऐसे आके ऐसे हो गई। ठीक है, ये वाली रेखा है, ये एक्स है, ये वाई है। अब देखो, यहाँ पर जो रेखा है वो एक्स वाली रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? तो यहाँ पर कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। एक ग्राफ और बताता हूँ मैं। यहाँ पर ऐसे ग्राफ है, ये एक्स है और ये वाई है। यदि ऐसे आके वो ऐसे आके ऐसे लौट गई, अब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक बार छू बस रही है, क्रॉस नहीं हो रही। अगर आप ऐसे आके ऐसे हो जाए तो फिर वो 2 जगह प्रतिच्छेद करती, यहाँ पर केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। तो ये 2.1 है और इसके उदाहरण भी है। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आए, बस हमें एक्स वाली लाइन को देखना है। अगर पी एक्स लिखा है तो, अगर पी वाई लिखा है तो हम वाई वाई लाइन में देखेंगे। ठीक है। एक वाई का ही बताता हूँ। ये हमारा ग्राफ है, ये वाई वाली रेखा है और ये एक्स अक्ष। ठीक है। देखो, यहाँ से आके ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे आई है रेखा, तो वाई वाली रेखा में, ये पी वाई के लिए है ऐसे, तो वाई रेखा में देखेंगे, वाई अक्ष में। अब देखो, यहाँ पर 1 2 3, तो इसके वाई के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप से। अब देखो, अगला मैं करवाता हूँ 2.2 से। अब वहाँ से अच्छे से देखना। इसके तो कभी कभी आते हैं, लेकिन आते हैं बहुत सरल होते हैं। ठीक है। बस देखना है कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, उतने उसके शून्य होंगे। अब करते हैं आगे हम 2.2 की प्रश्न। देखिए, प्रश्न है हमारा, बहुपद x का वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ से 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ये है कि लिखा रहे कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा, बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। और तीसरा रहेगा कि बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। और शून्य ज्ञात 4 प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। तो देखो, किसी प्रकार से आ जाए, बस अपन को वहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि शून्य का योगफल बोल रहा है, कि शून्य को गुणनफल बोल रहा है, कि शून्य का योगफल तथा गुणनफल बोल रहा है। बस हमें वहाँ पर अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है और हल करना है। अगर बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए तो हमें केवल शून्य ज्ञात करना है। अगर योगफल बोल रहा है तो योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन चारों स्थिति में हमें शून्य तो निकालना पड़ेगा ही। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको करवाता हूँ। लिखेंगे हल, एक्स का वर्ग
प्लस 7x प्लस का 10। देखो अगर यहाँ पर 0 होता बराबर के बाद 0 तो ये हो जाता द्विघात समीकरण, लेकिन ये क्या है, द्विघात बहुपद है और बहुपद में 0 नहीं लगता। अब देखिए अचर राशि का हम x वर्ग के गुणांक में गुणा करेंगे तो इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हम 10 में 1 का गुणा करेंगे। ऐसा 10 गुणे 1 तो 10 में से 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10। ठीक है, तो हमें संख्या कौन सी मिली, 10 मिली, वो भी कौन सी, इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, यानी कि हमें मिली धनात्मक यानी प्लस वाली। तो यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्या चाहिए कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ दें तो ये वाला 7 आ जाए। तो देखो x का वर्ग ये प्लस 7 की जगह हम करेंगे ब्रैकेट, ये x ये वाला प्लस और ये 10। यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्या लिखना है कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7। तो कौन सी वो संख्या है, 5 गुणे 2। 5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 10 और 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7, यानी कि 5 और 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आया था। अगर यहाँ माइनस आता तो हम घटाने के लिए बोलते, प्लस आया है तो हम जोड़ने के लिए बोलेंगे। अब देखो x का वर्ग, इस प्लस का हम ब्रैकेट में गुणा करेंगे और इस x का भी गुणा करेंगे। तो देखो प्लस प्लस का प्लस, 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, प्लस प्लस का प्लस, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x और ये प्लस और ये 10। यहाँ से हम ये वाला एक भाग और यहाँ से एक भाग, यहाँ से हम लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, x, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 5। एक बार गुणा करके चेक कर लिया करो, x का x में गुणा करेंगे तो x की घात 2 प्लस का प्लस, x का 5 में करेंगे तो 5x, x प्लस 5 इसके कॉमन लेने पर ब्रैकेट में आया है तो यहाँ पर भी आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस 5, बीच वाला चिन्ह लिखो। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि x में गुणा करने पर 2x हो जाए, फिर 2x, यहाँ पर देखो 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ तक हमारा सही है। इसके बाद देखो x प्लस 5 दोनों में है तो हम दोनों से क्या लेंगे, कॉमन, ऐसा। और यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2। देखो पहला शून्यक इससे आएगा, दूसरा शून्यक इससे आएगा, तो हम लिखेंगे पहला शून्यक। और शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, बराबर के बाद 0 लगा दिया जाता है। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 5। उसी प्रकार दूसरा शून्यक इससे आएगा, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2। हम आंसर में लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस का 2। तो ये था हमारा शून्यक। लेकिन अगर यही प्रश्न को बोल दे कि बहुपद x का वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो देखो यहाँ पर इसके बाद फिर हमारा ये आंसर नहीं होगा। अगर शून्य ज्ञात करने को बोलेगा तो हमारा आंसर -5 -2 है। लेकिन अगर योगफल के लिए बोलता है तो हम देखो इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ऐसा। और लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान पहला शून्यक, बीटा का मान दूसरा शून्यक। तो अल्फा का मान -5 ये वाला प्लस, बीटा का मान -2। अब देखो माइनस का 5 प्लस माइनस का माइनस, ये 2, ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का 7, आंसर हो जाएगा माइनस का 7। अगर गुणनफल को बोला तो देखिए गुणनफल भी देख लो, हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ऐसे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान पहला शून्यक -5 इंटू यानी कि गुणा बीटा का मान दूसरा शून्यक, गुणा करते हैं माइनस माइनस का प्लस, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारा गुणनफल। अगर शून्य बोला तो आंसर इनको लिखना है, योगफल बस बोलता है तो इसको लिखना है, गुणनफल बोलता है तो इसको लिखना है, अगर गुणनफल और योगफल बोलता है तो इन दोनों को लिखना है।
किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए, बस हमें प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और हल करना है। तो ये था हमारा प्रश्न पहला। इसके बाद में और आगे कराता हूँ। चलिए देखिए, इसके बाद जो प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये भी बिल्कुल सेम उसी की प्रकार है। मैं इसको भी हल कराता हूँ। देखो, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। फिर से हम अचर राशि का इसके गुणांक में गुणा करना है। देखो 8, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 एकम 8। चिन्ह का भी कर लेते हैं, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस का माइनस, यानी कि हमें संख्या मिली 8। अब देखो, हमें ऐसी दो संख्या चाहिए कि गुणा करने पर 8 आए और घटा दें। अब घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। घटा दें तो यहाँ का 2 आ जाए, ये वाला। अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस, इस 2 की जगह हम लगाए ब्रैकेट, ये वाला एक्स, ये माइनस और ये 8। यहाँ पर ऐसी दो संख्या लिखना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और घटा दें तो ये वाला 2। तो देखो कौन सी है वो, 4 गुणित 2। 4 का हम 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 8, और 4 माइनस 2, 4 में हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो हम लिखेंगे 4 माइनस 2। 4 माइनस 2, देखो यहाँ माइनस क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इसलिए माइनस आ जाए। घटाने पर माइनस आएगा और जोड़ने पर प्लस। अब देखो इनका काम हो गया। अब देखो कोष्टक सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण धन का ऋण, 4 का एक्स में गुणा करेंगे तो 4x, ऋण ऋण का धन, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, ये माइनस 8। ये हो गया एक भाग, ये वाला एक और भाग। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x। तो हमने लिया x कॉमन, यहाँ से x की घात 2 थी, एक x आ गया तो एक x बचा, माइनस 4x से एक x आया तो क्या बचा? 4। गुणा करके चेक कर लो, x का x में करेंगे तो x की घात 2, धन ऋण का ऋण, x का 4 में करेंगे तो 4x। x माइनस 4 यहाँ आया है तो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ भी लिख दो x माइनस 4, बीच वाला चिन्ह लगा दो। यहाँ पर ऐसी संख्या लिख दो कि x में गुणा करें तो 2x हो जाए, तो हम 2 ही लिखेंगे। अब गुणा करके चेक कर लेते हैं, धन धन का धन, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, धन ऋण करेंगे 2 का 4 में करेंगे तो 8। अब देखो x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 दोनों से बचा क्या? x, और ये प्लस का 2। पहला शून्य किससे आएगा? दूसरा शून्य किससे? पहला शून्य x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4। ये हो गया हमारा पहला शून्य। उसके बाद दूसरा शून्य देखो, x प्लस 2 और लगा देंगे बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2। देखो अगर यदि शून्य ज्ञात करने को बोला तो हम आंसर में लिखेंगे 4 माइनस 2, ये है हमारा शून्य। अगर वो योगफल को बोलता है तब यहाँ पर देखो, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अगर यहाँ लिखा होता कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ ऐसा लिखना है, लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान पहला शून्यक प्लस बीटा का मान दूसरा शून्यक, तो माइनस का 2, देखो 4 प्लस माइनस का माइनस, और ये वाला 2, 4 में से 2 गए तो 2, ये हो गया योगफल। उसी प्रकार अगर गुणनफल बोलता शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है? ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान पहला शून्यक गुणित बीटा का मान ये दूसरा शून्यक, इसका हम गुणा करेंगे तो 4 के आगे धन, इसके आगे ऋण, धन ऋण का ऋण, 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा गुणनफल। यदि दोनों बोलता तो ये योगफल वाला और ये गुणनफल वाला, तो चारों प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो ये था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बारे में कराता हूँ एक और।
देखो अगला प्रश्न है हमारा कि टी का वर्ग -15। बस इस प्रश्न में हमें ध्यान ये देना है कि इसमें केवल दो पद हैं। इसमें एक्स वाला पद नहीं है न बीच वाला, इसमें अचर राशि और घात 2 वाला है। तो इसको करने का बहुत ही सरल तरीका है, आप इसको अच्छे से देखो। हम इसको एक बार लिख देंगे, टी का वर्ग माइनस का 15। अब देखो यहाँ पर टी की घात 2 है, हम ऐसा करें कि 15 की घात भी 2 लगा दें, लेकिन घात लगाने के बाद भी वो 15 ही रहा। अगर हम घात का मान निकालें तो 15 ही रहा है। तो हम कैसा करेंगे, तो हम ऐसा देखो, टी की घात 2 माइनस 15 में हम लगाएंगे करणी और लगा देंगे घात 2। तो देखो करणी 15 का मान ही 15 ही होगा, क्योंकि करणी 15 का स्क्वायर 15। अब देखो यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2, यहाँ हो गया माइनस। तो यहाँ पर सरसम का लग जाएगी ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। एक बार और समझो, हम इसको ऐसा करना है कि इसकी घात 2 है तो हम ऐसा कुछ करें कि इसकी घात 2 लगा दें, लेकिन उसका मान 15 ही रहा है। अगर हम करणी नहीं लगाते तो इसका मान 225 जाता, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो हम करणी लगा के स्क्वायर लगा देंगे, तो करणी स्क्वायर करणी 15 का स्क्वायर 15 ही होगा। अब देखो यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2 माइनस, तो सरसम का कौन सी लग गई, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो देखो ए का मान हो गया टी, बी का मान हो गया करणी 15। तो इसके जैसे दिए तो हम इसमें मान रख देंगे, तो ए की जगह टी, बी की जगह करणी 15, ए की जगह टी और बी की जगह करणी 15। देखो टी प्लस करणी 15 एक कोष्ठक में और टी माइनस करणी 15 एक कोष्ठक में। देखो पहला शून्य इससे आएगा, दूसरा शून्य किससे आएगा, तो हम लिख देंगे पहला शून्य टी प्लस करणी 15 बराबर 0। तो टी बराबर करणी 15 इस तरफ जाएगा, प्लस में है तो माइनस करणी 15। दूसरा शून्य किससे आएगा, टी माइनस करणी 15 बराबर 0। तो टी बराबर माइनस करणी 15 इस तरफ गया तो प्लस का करणी 15। यह है आंसर। अगर बोला कि शून्य ज्ञात कीजिए तो हमें आंसर इसको लिखना है माइनस करणी 15 और प्लस का करणी 15। अगर योगफल बोलता है कि बहुपद टी का वर्ग -15 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब देखो योगफल के लिए बता देता हूँ, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ऐसा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान माइनस करणी 15 प्लस बीटा का मान करणी 15। अब देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या हो गया, यहाँ पर आएगा इसका मान 0। तो योगफल है शून्यकों का 0। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान माइनस करणी 15 गुणे बीटा का मान माइनस करणी 15, ऋण धन का ऋण, करणी 15 का करणी 15 में गुणा करेंगे तो केवल 15 माइनस करणी 15। तो ये था हमारा ये शून्य के लिए, ये शून्यकों के योगफल के लिए और ये शून्यकों के गुणनफल के लिए। तो इस 4 प्रकारों से इसको ही बता दिया मैं। जितने प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। आप इनको अच्छे से हल करो। देखो आगे का प्रश्न, अब देखिए हमारा प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारे प्रश्न पहले का 6वां प्रश्न। देखो इसको भी हम हल करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से, आप इसको अच्छे से देखिए। देखो 3x की घात 2 माइनस एक्स माइनस 4, अचर राशि का पहले पद के गुणांक से गुणा करना है। तो कितना आएगा, 4 तिया 12। चिन्हों का भी गुणा कर लेते हैं, इसके आगे ऋण इसके आगे धन, तो ऋण धन का
ऋण, हमें संख्या मिली -12। तो हाँ देखो, हमें ऐसी दो संख्या चाहिए गुणा करने पर 12 आए और घटा दें। घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, और घटा दें तो यहाँ का 1 आ जाए। तो कौन सी संख्या है वो? 4 और 3। अगर हम 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और हम 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 4 और 3 रहेंगी। यहाँ देखो 3x² माइनस x का गुणांक 1 है, यानी कि 1 की जगह ब्रैकेट, ये वाला x माइनस 4, ये 4 और 3 लिख देंगे, और बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अब इनका कोई काम नहीं। अब देखो 3x² ऋण धन का ऋण, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, ऋण का धन 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x माइनस 4। यहाँ से 1 पर और यहाँ से 1 और। देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो इनमें से तो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो देखो x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 और एक x बचेगा। यहाँ से x आ गए तो क्या बचा? 4। 3x माइनस 4 यहाँ है तो यहाँ भी आएगा, तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 3x माइनस 4, बीच का चिन्ह लगा दो। यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है कि 3 में गुणा करें तो ये वाला 3 हो जाए, तो क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि 3 में अगर 1 का गुणा करेंगे तभी तो 3 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब देखो 3x माइनस 4 यहाँ है और यहाँ भी, तो दोनों से कॉमन 3x माइनस 4, तो एक कोष्ठक में क्या बचा? ये वाला x और ये वाला प्लस का 1। पहला शून्य किससे आएगा, दूसरा शून्य किससे? पहला शून्य 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x माइनस 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4, x बराबर 4 के बटे में ये वाला 3, तो पहला शून्य हो गया 4/3। उसी प्रकार दूसरा शून्य इससे आएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1। देखो यदि अगर शून्य ज्ञात करने को बोले तो हमारे शून्य 4/3 और -1 है। यदि इनका गुणनफल बोले कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, तो फिर हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसको भी देख लीजिए आप। शून्यकों का गुणनफल क्या है अपना? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान पहला शून्य, यानी कि 4/3 इंटू की जगह गुणा, यहाँ पर क्या है? माइनस का 1। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। 4 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 4, लेकिन माइनस का, और 3 एकम 3, तो ये हो गया हमारा गुणनफल। इसके बाद देखो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? 4/3, क्योंकि पहला शून्य, प्लस बीटा क्या है? माइनस का 1। ऐसा इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो देखो 4/3 प्लस माइनस का माइनस और 1/1, और देखो यहाँ पर करते हम तिर्यक गुणा, 4 एकम 4, माइनस लगा है तो माइनस, 3 एकम 3 बटे में 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1/3, तो ये है हमारा योगफल। अगर योगफल बोले तो 1/3, गुणनफल बोले तो -4/3। अगर योगफल गुणनफल बोले तो ये हैं दोनों। अगर शून्य बस बोले तो 4/3 और -1, ऐसे लिखना है। चलो देखो इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। चलो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। देखो मैं तो ये बता रहा हूँ आप लोगों से, अगर ये वाला प्रश्न बहुपद ज्ञात करने के लिए आए तो आप तो यही वाला प्रश्न करना, क्योंकि उनसे बहुत सरल है। इसमें केवल हमें एक सूत्र बस लगाना पड़ता है, और आप ये वाला सूत्र अच्छे से लिख लो। अगर सूत्र आपको याद है तो सबसे सरल यही है। अध्याय 2 में सूत्र है हमारा x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है हमारा सूत्र। ठीक है, इससे आएगा हमारा बहुपद। अब देखिए, इससे मैं 4-5 प्रश्न बताता हूँ, 4-5 में से ही आएंगे आपके प्रश्न। सबसे पहले मैं इसको बताया हूँ, ये जो है उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण का है ऋण 3 और 2। आप देख लीजिए, ये पुरानी किताब में तो उदाहरण 4 है, नई किताब में भी शायद उदाहरण 4 ही होगा। देखो, इसको हम करते हैं, लिखेंगे हल। सबसे पहले जो शून्य दिए हों, 2 दिए रहेंगे हमेशा, उनको सबसे पहले हम हल में लिख लेंगे दोनों को, ऋण 3 और 2 ऐसा। इसके बाद हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ये जो लाइन है, माना द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है, वो हमें हर प्रश्न में लिखना है। ठीक है, अगर इस टाइप का बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर आए तो ऐसे अपन को लिखना है। इसके बाद लिखना है हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब देखो, ये मैं क्यों लिखा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा हमेशा पहला शून्यक रहेगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमेशा दूसरा शून्यक रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -3। अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा हमारा 2। देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा का मान 2। इसके बाद हम लगाएंगे सूत्र बहुपद का। तो हम लिखेंगे बहुपद बराबर एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो, एक्स की घात 2 है तो एक्स की घात 2, इसमें हम मान रखेंगे पूरा, माइनस लगा है तो माइनस ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो ये माइनस का 3 ब्रैकेट बंद, एक्स लगा है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, तो इनकी जगह 2। अब इसको हल करते हैं, एक्स की घात 2 माइनस माइनस का प्लस, 3 का एक्स में गुणा करेंगे तो 3x और ये प्लस का 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखो कितना आसान है, अगर सूत्र से करेंगे आप लोग तो सबसे आसान यही है। ठीक है, इसको आप लोग लिखो। इसके बाद देखो, इसके बाद मैं इस टाइप के और 2-3 प्रश्न बताता हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव, और जो मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ बताऊंगा निश्चित आप उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, अच्छे से आप उसको पढ़ना, ऑब्जेक्टिव उसी से आएंगे। ठीक है, ये वाले प्रश्न मैं करा दूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। चलो देखो, इसके बाद हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला। ठीक है, ये दूसरे का पहला है। इसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और ऋण 1 है। आपका जो प्रश्न पत्र में प्रश्न लिख के आएगा, ठीक है, बोर्ड पेपर में, वो इसी प्रकार से प्रश्न आएगा। अगर ये वाले प्रश्न आएंगे तो देखो, सबसे पहले अपन लिख लेंगे 1/4 और ऋण 1 को यहाँ पर 1/4 और ऋण 1। अब देखो, फिर वही लाइन लिख लेंगे, माना द्विघात बहुपद चलो देखो, माना द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है। देखो सेम वही, तो देखो सूत्र वही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा -1। देखो, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर पहला शून्यक 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। हम लगाएंगे सूत्र, लिखेंगे बहुपद एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स की घात 2 एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, तो 1/4 कोष्ठक बंद, ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो -1 दोनों चिन्ह साथ ना होने पर इसलिए हम लगा दिए ब्रैकेट। अब देखो एक्स की घात 2 ऋण धन का ऋण, एक्स का एक में गुणा हुआ 4 में नहीं होगा, हमेशा अंश में हुआ करता है, एक्स एकम एक्स और बटे में ये 4। देखो धन ऋण का ऋण और ये 1। अब ये आंसर नहीं है, आंसर तब होगा जब ये वाला हर का 4 हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? अगर कोई संख्या हर में है तो जो भी हो उसी का गुणा करना है। यहाँ पर हर में 4 है तो हम क्या करेंगे, पूरे बहुपद में 4 का गुणा करने पर तो हम लिखेंगे बहुपद में 4 का गुणा करने पर। देखो 4 का गुणा कर रहे हैं, 4 का यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x की घात 2 माइनस यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बटे में 4 तो है ही, माइनस 4 एकम 4। अब देखो ये वाले 4 से वाला 4 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4x की घात 2, ये माइनस और ये माइनस का x और ये माइनस का 4, ये है हमारा आंसर। देखो ये भी बहुत आसानी तरीके से हो गया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अगला, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बताऊंगा। एक ये वाला भी था, एक उदाहरण का था, इसके बाद 3 और मैं उनको बता देता हूँ। अब देखो ये है हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा का प्रश्न 6वां, 4 और 1 वाला। ऐसा प्रश्न लिख के आएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो हम हाल में लिख लेंगे 4 और 1 एक बार और, यहाँ पर 4 और 1 ऐसा। देखो लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान पहला शून्यक, अल्फा इंटू बीटा का मान दूसरा शून्यक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख देंगे हम 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। देखो ये सूत्र हमारा, इसमें हम मान रखना है। अब देखो x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 कोष्ठक बंद, ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 तो 1। अब देखो x की घात 2 माइनस प्लस का माइनस 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x प्लस का 1, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना सा। ठीक है, इसके बाद वो में करा देता हूँ अगला वाला। चलो देखो ये है -1/4 और 1/4 वाला। ये जो है हमारा प्रश्न 5वां है, दूसरे का 5वां। इसको भी हम हल करते हैं, लिख देंगे भाई -1/4 और 1/4 ऐसे। माना द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, ये जो है मानक रूप होता है कि शून्य अल्फा व बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। बस हमें इसमें मान रखना है। देखो कैसे करते हैं इसको, देखो अच्छे से। x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4, ये वाला x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। देखो x की घात 2 माइनस माइनस का प्लस, x का एक में गुणा होगा तो x और ये बटे में 4। यहाँ समझ में आया? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, x का एक में गुणा होगा तो x बटे में 4 और प्लस का 1/4। अब देखो हर में 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि दोनों में 4 है, तो हम क्या करेंगे बहुपद में 4 का गुणा करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे बहुपद में 4 का गुणा करने पर ऐसा। तो देखो यहाँ पर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और बटे में 4 है, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 4 एकम 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4x स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला x और यहाँ पर 4 एकम 4, तो ये हो गया हमारा आंसर।
ये था एक और। ठीक है, इसके बाद देखो अगला कराता हूँ मैं। देखो सबसे पहले हम इसको करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, जो कि 1 नंबर का आएगा। मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप लिख के आएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है? मानक रूप है। धोखा से आप यहाँ बराबर 0 नहीं लगा देना। ठीक है, अगर आप धोखा से बराबर 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं लगेगा। बराबर 0 कहाँ लगेगा? द्विघात समीकरण के मानक रूप में। ठीक है, जो कि वहाँ भी ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है अध्याय 4 में। ये अपन अध्याय 2 की बात कर रहे हैं जो कि द्विघात बहुपद है। तो ये है। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आते हैं घातों के आधार पर, जैसे कि घात 1 वाले बहुपद। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? क्या लिखेंगे? रैखिक बहुपद। यहाँ से भी आता है एक ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको? रैखिक बहुपद। अब देखो घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। उसके बाद घात 3 वाले क्या कहलाते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो घात 1 वाले रैखिक बहुपद, घात 2 वाले द्विघात बहुपद, घात 3 वाले त्रिघात बहुपद। अब देखिए इसे घात 1 वाले बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, और घात 2 वाले बहुपदों के शून्यकों की संख्या 2। घात 3 वाले बहुपदों के शून्यकों की संख्या इसके 3। इसका मतलब ये है जैसी जिसकी घात रहेगी उसके उतने शून्यक रहेंगे। बस वहाँ पर घात देखना है हमें कि सबसे बड़ी घात क्या है। अगर शून्यक पूछता है तो उतने ही शून्यक रहेंगे। अगर सबसे बड़ी घात 4 है तो उसके शून्यक 4 होंगे। सबसे बड़ी घात 3 है तो उसके शून्यक 3 होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एक पदी, दो पदी, त्रिपदी से। जैसे कि यहाँ लिखा है 5x की घात 2 प्लस 2x। ये कितने में है? 2 पदों में, तो ये द्विपदी बहुपद है। अगर लिख के आ गया कि 5x की घात 2 तो ये एक पद में है तो ये एक पदी बहुपद है। जैसे कि ये 3 पद में है, 1 2 3, तो ये 3 पदी त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव आते हैं। या फिर एक चीज़ और, सबसे मोस्ट जो इस साल और इम्पोर्टेंट है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। ठीक है, एक और है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। ये भी दोनों भी हैं। देखो 1 2 ये द्विपदी, त्रिपदी और एक पदी से। ठीक है, एक घात वाले बहुपद, द्विघात वाले, त्रिघात वाले। ठीक है, इनसे संबंधित शून्य और एक ये मानक रूप। ये है ऑब्जेक्टिव, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, चलिए।